ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो बंद हुआ है और इसको कॉन्स्टेंटली हम लोग सभी ट्रैक कर रहे हैं कि अब खुला, अब ट्रेड बैरियर्स हटे, अब जो ऑयल और एलपीजी है वो इंडिया पहुंच पाएगा। बट इसमें एक सिल्वर लाइनिंग अगर मैं देखना चाहूँ तो इंडिया की जो पॉलिसी रही है पिछले 3 साल से, 2022 से अब तक 4 साल से, उनकी पॉलिसी रही है कि वो इंडियन रुपी को प्रमोट करें और डॉलर्स पे से अपनी डिपेंडेंसी घटाएं। इसका मतलब जो ट्रेड हम लोग करते हैं बाकी कंट्रीज से, हम लोग उन्हें परसुएड करें और उन्हें कहें कि हम डायरेक्ट इंडियन रुपीज से ट्रेड करेंगे और आपकी जो करेंसी है आप उसमें देना, और डेली एक्सचेंज रेट जो होता है उससे हम लोग कन्वर्जन कर कर और अपनी जो सेटलमेंट है ट्रांजैक्शन की वो कर लेंगे। हमें डॉलर्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो जो डॉलर्स है उस पर डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है सरकार। अब इससे होगा क्या, एक तो हम लोगों की अगर डिपेंडेंसी उससे कम होगी तो हमारी इकोनॉमी जो है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बढ़ सकेगी। और दूसरा, हमारे जो रुपये की वैल्यू हमें दिन ब दिन गिरती दिख रही है उसका मार्केट पर इफेक्ट हमें कम दिखेगा। अब ये शुरुआत होती कहां से है? 2022 में जुलाई में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो इंडियन रुपीज में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उन्हें डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करना कोई कंपलसरी नहीं है। उसके लिए इन लोगों ने फेमा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें भी अमेंडमेंट किए थे सरकार ने। और जो हमारा फॉरेन ट्रेड डायरेक्टरेट है उन्होंने भी कहा था कि आप इंडियन रुपीज में ट्रेड कीजिए, आपको जो डॉलर्स के साथ बेनिफिट मिलते थे, टैक्स रिबेट्स और क्या बोलते हैं ड्यूटी में रिलैक्स, वो हम आपको इंडियन रुपीज में भी देंगे। इससे पहले जो ये सिस्टम बिल्कुल कोई था नहीं, तो उसके लिए भी धीरे धीरे एक सिस्टम डेवलप किया गया। 123 कंट्रीज जो है उन लोगों के पास प्रपोजल्स दिए कि आप लोग आए और डायरेक्ट हमसे इंडियन रुपीज में ट्रेड करें। उसमें से बहुत कंट्रीज ने कंप्लाई भी किया। अभी टोटल अगर मैं लिस्टिंग देखूं तो 22 ऐसी कंट्रीज हैं, अगर वो चाहें तो वो रुपीज में इंडिया से ट्रेड कर सकती हैं। और हमारे जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं वो मेजरली बहुत सारी रुपीज से डायरेक्ट ट्रेड करती भी हैं। तो ये सिस्टम इन्होंने डेवलप कैसे किया? इन लोगों ने 2022 में ही एक अलग सेगमेंट बनाया, एक अलग बैंक अकाउंट सेगमेंट। आरबीआई ने कहा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे देश में, टॉप कमर्शियल बैंक्स, वो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स या बाहर से आने वाली कोई भी कमर्शियल एंटिटी को एक SVRA, जिसको बोलते हैं स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, ये अकाउंट खोलकर दे सकते हैं। और उस अकाउंट के थ्रू आप लोग अपनी क्या बोलते हैं आप लोग आए, अपनी करेंसी लेकर आए, उसमें डिपॉजिट कराएं और उसको कन्वर्ट कराकर डेली एक्सचेंज रेट जो मार्केट में आता ही है उससे कन्वर्ट कराकर आप डायरेक्ट इंडियन रुपीज से ट्रेड कर सकते हैं। डॉलर्स की हमें जरूरत नहीं है, डॉलर्स की आपको भी जरूरत नहीं है। इस तरह से उनको भी बेनिफिट हुआ, उनकी भी डिपेंडेंसी डॉलर्स पे से हटी। अब ये SVRA है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं समझेंगे, लेमेन्स टर्म में और बहुत इजी टर्म्स लेकर मैं आपको समझाने की इसको भी कोशिश करूंगा। तो आइए समझते हैं SVRA होता क्या है। एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग एक इंडियन ट्रेडर हैं, मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता हूं और कोई फॉरेन बायर है जिसे मेरे प्रोडक्ट की नीड है, वो उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं या इंडिया में खरीदना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, उन्हें डॉलर्स देने होते थे और हम डॉलर्स ही एक्सेप्ट करते थे और फिर हमें उसकी कन्वर्जन फीस देनी पड़ती थी। अब क्या होगा, मैं अपना प्रोडक्ट लूंगा, उस प्रोडक्ट को मैं डिसाइड करूंगा कितनी प्राइसिंग होगी, उस प्रोडक्ट को मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या जो भी मार्केट होगा वहां पर मैं लिस्ट करूंगा कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं। उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा ताकि सभी बायर्स या इंटरेस्टेड पार्टीज जो है इसको खरीद सकें। अब दूसरी साइड फॉरेन जो बायर होगा जिसको मेरे प्रोडक्ट की नीड है वो आएगा और आरबीआई ने कुछ कमर्शियल बैंक जो हमारे देश में है उनको परमिशन दी है कि आप किसी फॉरेन एंटिटी का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक कराने के बाद ही उनका, ऐसे हम लोग KYC कराते हैं, उन लोगों का बैकग्राउंड चेक, जो भी सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट आप लोग करें असेसमेंट, और उसके बाद जो फॉरेन बायर्स हैं उनको एक SVRA
जो मैंने बताया था स्पेशल रुपी वॉल्टस अकाउंट, वो अकाउंट खुल कर दिया जाएगा और उसमें वो अपने देश की करेंसी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वो लोग बताएंगे कि उन्हें क्या प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को वो लोग परचेज करेंगे, हमारे पास ऑर्डर आएगा, हम लोगों के पास एक इनवॉइस जनरेट होगा जो हम लोग बिल बोलते हैं, एक इनवॉइस जनरेट होगा, वो इनवॉइस जनरेट होगा रुपीज में, ना कि डॉलर्स में या फिर उनकी करेंसी में, वो इंडियन रुपीज में इनवॉइस जनरेट होगा और वो सिस्टम के थ्रू बायर के पास जाएगा कि आपका इतना जो है बिल बना। उसके बाद वो उस सिस्टम और उस इनवॉइस का यूज करके अपने अकाउंट में देखेंगे कि आज कितना एक्सचेंज रेट चल रहा है उनकी करेंसी का, उस हिसाब से वो अपने अकाउंट से उनकी करेंसी निकालकर उसे कन्वर्ट करके, ऑटोमेटिकली सिस्टम उसे कन्वर्ट कर देता है, उसे कन्वर्ट करके इंडियन एक्सपोर्टर जो है या इंडियन बिजनेसमैन जो है उसके अकाउंट में रुपीज में पेमेंट पहुंच जाएगी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो डॉलर्स पर से डिपेंडेंसी हटेगी दोनों ही कंट्रीज की, और एक दूसरा उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा कि उनकी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी और उन्हें जो कन्वर्जन चार्जेस होते थे, जो प्राइसेस को कन्वर्ट, डॉलर्स को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव करेंसी में कन्वर्ट करने के दोनों तरफ से देने पड़ते थे, वो नहीं देने पड़ेंगे। और एक प्राइड की भी बात होती है कि हम लोग अपने बल पे और अपने ही क्या बोलते हैं करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, हमें किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों कंट्रीज का म्यूचुअल बेनिफिट है। तो इसमें अगर कंट्रीज कंप्लाई नहीं करती हैं तो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर यूएस का है और कोई दूसरा रीजन है नहीं। अब ये तो बात रही टेक्निकल टर्म्स की और सिस्टम कैसे वर्क करता है उसकी। अब इस सिस्टम का यूज कैसे हो रहा है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। करंटली 22 कंट्रीज हैं जिनके इंडिया में SVRA अकाउंट्स, SRBA अकाउंट्स चल रहे हैं। उसमें रशिया सबसे प्रोमिनेंट ट्रेडर है, क्योंकि रशिया के ऊपर यूएस सैंक्शंस है तो हम उनसे डॉलर्स में बाय नहीं कर सकते थे ऑयल, तो हम उनसे रुपीज में ऑयल बाय कर रहे थे, उससे हमारा क्रूड आता था, उससे डिफेंस इक्विपमेंट भी हम लोग उनसे प्रोक्योर करते थे और फर्टिलाइजर्स भी हम लोग उसी से बनाते थे और खरीदते भी थे उनसे फर्टिलाइजर्स। और ओपेक कंट्रीज जो हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उसमें UAE वन ऑफ द फर्स्ट नेशन है जिसने इंडिया के साथ दिरहम एक्सचेंज कर कर ऑयल ट्रेड किया था। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, उनके पास डॉलर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो उनसे ट्रेड करने के लिए भी हम लोग रुपीस यूज करते हैं। मॉरिशियस भी अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अपनी चेंज कर रहा है, रुपीस में इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में। और कुछ कंट्रीज हैं जैसे जिनके अकाउंट्स हैं बट वो ज़्यादा अभी ट्रेड नहीं करते हैं, कि नाम मैं आपको बता दूं, नेबरहुड कंट्री जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव्स हो गए, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गए, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अफ्रीका में कीनिया, टंजानिया और बोस्वानिया, ये सब हो गए, युगांडा भी हो गया, और जर्मनी, यूके, इजराइल, न्यूजीलैंड, इन सब के साथ भी एक्टिव SRBA अकाउंट्स अभी ओपन है इनके। अभी कोई ऐसा ट्रेड तो सामने नहीं आया है बट कुछ कंट्रीज से डीलिंग्स चल रही है कि फ्यूचर में आप लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करें तो अपनी करेंसी में करें, और अगर इंडिया से कुछ हम लोग इन्वेस्ट करें तो हम भी अपनी करेंसी का इस्तेमाल करें। तो जो ये अब पावर स्ट्रगल इससे शुरू होगा, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने ट्रम्प की स्टेटमेंट भी सुनी थी कि जो ब्रिक्स के नेशन है वो भूलकर भी ये गलती ना करें कि वो डॉलर छोड़कर अपनी कोई और करेंसी अपना सकते हैं या किसी और अपनी करेंसी को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये साफ तौर पर धमकी जो दी गई थी वो किसी भी देश ने लाइटली नहीं ली है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये वॉर्स चल रही हैं और दिख रहा है कि यूएस उस तरीके से मिलिट्री पावर जिसका खौफ ज़्यादा था, और अभी जैसे वो ईरान के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखा उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और फिर 5 दिन का करके अब उन्हें 1 हफ्ते की छूट मिल गई है। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं सबको और सबको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। इसी का हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और ये जो हमारी अप्रोच है इस अप्रोच पर हमें अड़िग रहना चाहिए, भले ही कितना ही फ्यूचर में हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाए। और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो अभी स्ट्रांग हैं, हमें उन्हें डिप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हम लोग
अदर चैनल्स का यूज करके, अपनी करेंसी का यूज करके, या कोई और एग्रीमेंट साइन करके कोई चीज या कोई भी प्रोडक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं या अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। और आगे सिचुएशन कैसे डेवलप होती है अब ये 5 दिन बाद ही पता चलेगा। कल हमारी गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है जिसमें सभी ऑपोजिशन के लीडर्स होंगे और हमारे जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और नरेंद्र मोदी भी जरूर होंगे। तो अब कल देखते हैं इस पे क्या अपडेट्स आती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।